मध्य प्रदेश के सागर संभाग के छतरपुर में मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग ने लंबित मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अब पेट्रोल से पाएं छुटकारा और आज ही खरीदें टीवीएस 3 व्हीलर EV मैक्स और टीवीएस किंग कार्गो। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा 156 किलोमीटर की रेंज के साथ। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह ने जिले के दौरे के दौरान समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का निपटारा तय समय सीमा में किया जाए। इस महत्वपूर्ण बैठक में कलेक्टर, SP, जिला शिक्षा अधिकारी सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान कलेक्टर कार्यालय से जुड़े करीब 45 से 50 मामलों और पुलिस विभाग के 15 प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई। कई मामलों में देरी को लेकर आयोग ने नाराजगी भी जताई। डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह ने साफ कहा कि लंबे समय से लंबित मामलों को 7 से 15 दिन के भीतर निपटारा किया जाए, जबकि अधिकतम 1 माह की समय सीमा तय की गई है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। आयोग के अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि डूबने या बिजली गिरने जैसी घटनाओं में पीड़ित परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए। कई मामलों में लंबित भुगतान को तत्काल जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा करीब 14 नए आवेदनों पर भी सुनवाई की गई, जिनमें लोगों ने अपनी समस्याएं आयोग के सामने रखी। इन पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। गर्मी के मौसम को देखते हुए आयोग अध्यक्ष ने पेयजल व्यवस्था को लेकर भी सख्ती दिखाई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी की टंकियों की नियमित जांच हो और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या से बचा जा सके। डॉक्टर सिंह ने इस दौरान यह भी कहा कि मानवाधिकार के संरक्षण में प्रशासन के साथ साथ मीडिया और समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। खासतौर पर बुजुर्गों और पारिवारिक विवादों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता जरूरी है। कुल मिलाकर आयोग के सख्त रुख से प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है और सभी की नजरें तय समय में कार्रवाई पर टिकी है। देखिए, आज काफ़ी प्रकरण चूँकि इस जिले के थे और हम यही बात कर रहे थे कि चूंकि हम सभी का संयुक्त दायित्व है, कुछ संवैधानिक दायित्व हैं, उनका निर्वहन किया जाए और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाए, जिससे समाज में समावेशी विकास हो। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज बहुत विस्तृत रूप से सभी कलेक्टर, SP और जितने भी जिला प्रशासन के अधिकारी थे उनके साथ प्रकरणवार गंभीरता से समीक्षा की है। और काफ़ी संख्या में प्रकरण थे, करीब 45 से 50 प्रकरण जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी, DFO वगैरह से संबंधित थे। इसी तरह से SP ऑफिस से संबंधित जो थे आपराधिक मामलों के प्रकरण, उनकी भी संख्या काफ़ी थी। तो सभी पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। करीब 15 प्रकरण उसके थे और सभी में हमने निराकृत करने के लिए निर्देश दिए हैं। 45 प्रकरण जो कलेक्टर ऑफिस या और उनसे संबंधित जो सिविल के थे, उनमें से ज़्यादातर 5-6 में तो हमने समाप्त कर दिया है। कुछ में समय सीमा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जो एक आध माह के अंदर, किसी में 7 दिन का, किसी में 15 दिन का दिया है। और कई मामलों में जिनमें कि उनको शासन की तरफ से आर्थिक सहायता मिलनी थी, चाहे डूबने की बात हो, चाहे बिजली गिरने की से मौत हुई हो, उनका भी निराकरण तुरंत हो गया। कई ज़्यादातर लोगों का भुगतान की प्रक्रिया चल रही है और यह भुगतान किया जा चुका है। और इसी तरह से पुलिस से संबंधित जो मामले थे उनमें भी तत्परता से जांच की बात की गई, चाहे पुलिस कस्टडी की डेथ्स हों, उसके संबंध में भी हमने विस्तार से चर्चा की है। पेयजल से संबंध भी, चूँकि अभी गर्मी का मौसम भी है और कोई घटना इस तरह से ना हो कि जल में कोई प्रदूषण हो, तो उसके संबंध में भी मैंने कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर रूप से टंकियों आदि की जाँच हम यहाँ करा रहे हैं। तो इसी तरह से समग्र रूप से कुछ नए आवेदक भी आए थे, करीब 14, उनका भी हमने संज्ञान लिया है। और जो मामले यहाँ कलेक्टर से चर्चा करके, SP से चर्चा करके या जिला अन्य प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा करके निपट सकते थे, वहीं हमने जो आवेदक थे उनके समक्ष ही उनको निर्देश दिए हैं उनके संबंध में निराकरण करने की। शेष जिनमें हमको आवश्यकता होगी, आयोग वहाँ भोपाल से पत्र भेजकर उन पर प्रतिवेदन मंगाएगा और इन जो भी निराकृत हुए उनका भी जिला प्रशासन के सभी अधिकारी आयोग को प्रतिवेदन देंगे। तो अच्छा कार्यक्रम रहा, अच्छी वो रही, सुनवाई रही और हमने काफ़ी समय इस पर चर्चा की। सभी जिला प्रशासन के अधिकारी इसमें उपस्थित थे, उनका सबका भी हमने धन्यवाद व्यक्त किया और मेरा जो यहाँ सम्मान किया उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी को भी शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, मानव अधिकारों के संरक्षण में केवल शासन प्रशासन है, आयोग की भूमिका नहीं है, बल्कि समाज और मीडिया की भूमिका है। जितना जागरूक हमारा समाज होगा उतने ही अधिकार सुरक्षित रहेंगे और समाज का भी यही रोल है, क्योंकि बहुत सारे प्रकरण हम ये देख रहे हैं जो पारिवारिक झगड़ों के आ रहे हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स के प्रकरण आ रहे हैं,
जिसमें कि माता पिता कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारा भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, या वो एक हमने देखा कई प्रकरण ऐसे भी आ रहे हैं कि हमारी बहू जो है वो चली जाती है, हमको प्रताड़ित करती है। तो ये हमारा समाज का दायित्व है कि जो घर के मामले हैं ये वहीं सुलझाने चाहिए थे, परस्पर समझाइश दे करके। तो सभी लोग जागरूक होकर के यदि रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा उद्देश्य है वो भी पूरा होगा, और संविधान में जो अधिकार नागरिकों को दिए गए वो भी संरक्षित होंगे, और समाज में एक समावेशी और समरसता का माहौल बनेगा। अब पेट्रोल से पाएं छुटकारा और आज ही खरीदे टीवीएस 3 व्हीलर EV मैक्स और टीवीएस किंग कार्गो। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा, फुल चार्ज में 156 किलोमीटर की रेंज के साथ। आज ही संपर्क करें टीवीएस SM ऑटोमोबाइल, भाग्योदय के आगे खुरई रोड, सागर। मोबाइल नंबर 9425437196 8815034277।